रात के अंधेरे में जब पेट की आग धधकती है तब इज्जत भी रोटी से हल्की लगने लगती है। कड़कड़ाती सर्दी थी, ठंडी हवा छूते ही जिस्म में झुरझुरी दौड़ जाती, मगर उस टूटी फूटी झोपड़ी में ठंड से बड़ा एक और दुश्मन था, भूख। नसीर को नींद नहीं आ रही थी। उसका पेट अंदर से यूं जल रहा था जैसे कोयले की आग सुलग रही हो, मगर उससे भी ज्यादा दर्द उसे अपनी 3 मासूम बेटियों का था जो कोने में दुबकी पड़ी थी। सुलगता पेट और भीगती आंखें, यही अब उसकी जिंदगी रह गई थी। अब्बा, पानी पिला दो, सबसे छोटी आयशा ने कमजोर आवाज में कहा। नसीर ने अपनी झोपड़ी के कोने में रखे घड़े से थोड़ा सा पानी निकाला और उसकी सूखी हुई हथेली पर रख दिया। पानी से भूख नहीं मरती, मगर कुछ देर के लिए पेट को बहला सकती थी। सुल्ताना, जो सबसे बड़ी थी, अपने अब्बा को देख रही थी। उसके दिल को जैसे कोई खंजर चीर रहा था। उसने अब्बा को इतनी बेबस पहले कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ 16 साल की थी, मगर जिंदगी ने उसे बचपन से ही जवान बना दिया था। अब्बा, कल काम मिलेगा ना? उसने नसीर की फटी हुई कमीज को पकड़ते हुए पूछा। नसीर की आंखों में आंसू भर आए। पता नहीं बेटा, मालिक ने कल आने को तो कहा है, मगर अगर मजदूर ज्यादा हुए तो। वो आगे कुछ कह नहीं पाया। हलक में जैसे कांटे चुभ गए थे। भूख ने उन्हें कमजोर किया था, मगर हालात ने तोड़ दिया था। सुबह का उजाला होने से पहले ही नसीर काम की तलाश में निकल पड़ा। रात भर का जला हुआ पेट अब तक बुझा नहीं था, मगर मेहनत से कमाया एक टुकड़ा रोटी ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। झोपड़ी में सुल्ताना बैठी थी, अपनी छोटी बहनों को सहलाते हुए। आप दोनों घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी आती हूँ, सुल्ताना ने जल्दी से दुपट्टा संभालते हुए कहा। आप कहाँ जा रही हैं अप्पी? रुबैना ने धीमे से पूछा। रोटी लाने। सुल्ताना ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज कांप गई। वो सीधी शहर के उस बाजार में पहुंची जहाँ अमीरों की बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, इस उम्मीद में कि शायद किसी घर में काम मिल जाए जिससे अब्बा पर से कुछ बोझ हल्का हो सके। काम चाहिए? बाजार के कोने में खड़ी सुल्ताना को एक औरत ने आवाज दी। वो एक बड़ी हवेली के बाहर खड़ी थी, लाल रंग का भारी लहंगा पहने, चेहरे पर गहरे मेकअप की परत छड़ी हुई। हाँ बीबी, सफाई, बर्तन, कोई भी काम कर लूंगी, सुल्ताना ने झुककर कहा। औरत ने उसे सिर से पैर तक देखा, फिर होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। काम मिलेगा? अच्छा मिलेगा, उसने कहा, मगर तुम्हें हमारे मालिक से मिलना होगा। सुल्ताना कांपते हुए हवेली के अंदर चली गई। सामने एक भारी भरकम आदमी बैठा था, हाफिज मिर्जा। उसके मोटे होंठों पर बीड़ी दबी थी और आंखों में अजीब सा नशा था। नाम क्या है तेरा? उसने गहरी आवाज में पूछा। सुल्ताना, उसने धीमे से कहा। मिर्जा ने बीड़ी का कश लिया और उसे गौर से देखा। काम चाहिए, मगर ये देख, काम सिर्फ हाथ से नहीं, हिम्मत से भी करना पड़ता है। सुल्ताना को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। क्या करना होगा मालिक? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। मिर्जा ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया और मुस्कुरा दिया। बस तेरी हिम्मत की आजमाइश करनी होगी। सुल्ताना का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के अंदर का माहौल उसे किसी बुरे सपने जैसा लगने लगा था। मिर्जा की बातें और उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से सिहरने पर मजबूर कर रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली, मैं सिर्फ काम चाहती हूँ मालिक, जो भी काम हो मैं करूंगी। मिर्जा ने उसे एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, काम सिर्फ हाथों से नहीं होता, तेरी आंखों में भी वो हिम्मत होनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ। सुल्ताना को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, मगर उसने डरते डरते सिर झुकाया और कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मिर्जा ने एक लंबी सांस ली, फिर अचानक हंसते हुए कहा, ठीक है, तुझे काम मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे पहले मेरी जरूरतों को समझना होगा। सुल्ताना अब तक पूरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन अपनी बहनों और अब्बा की मजबूरी उसे रुकने नहीं दे रही थी। उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ मालिक। मिर्जा की हंसी और भी तीव्र हो गई। देखो देखो, कितनी हिम्मत है इस लड़की में। ठीक है, तुम्हें काम मिलेगा, मगर याद रखना, कभी कभी काम की कीमत चुकानी पड़ती है। वो उस दिन सुल्ताना को हवेली में काम पर रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जो उसे इंतजार कर रहा था वह किसी भी इंसान के लिए स्वीकृति नहीं हो सकता था। सुल्ताना को हवेली में काम करते हुए अब कुछ दिन हो गए थे। सुबह से शाम तक वह घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती। उसका शरीर थककर चूर हो जाता, मगर उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने परिवार को खुशहाल देखना। एक दिन मिर्जा ने उसे अपनी निजी कोठरी में बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में कुछ गहरे इरादे थे। तुम अच्छा काम करती हो सुल्ताना, मगर क्या तुम अपने काम को बढ़ा सकती हो? मिर्जा ने कहा। सुल्ताना ने डरते हुए पूछा, कैसा काम मालिक? मिर्जा की आंखों में एक चमक आई। अब जब तुम मेरे लिए अच्छा काम कर चुकी हो, तो क्या तुम मेरे साथ कुछ और भी कर सकती हो? सुल्ताना की रूह कांप उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी कि मिर्जा की नजरें क्या चाहती हैं। नहीं मालिक, उसने एक झटके से कहा और कमरे से बाहर दौड़ने लगी, मगर मिर्जा ने उसे पकड़ लिया और उसकी कलाई को मजबूती से थाम लिया। तुम कहीं नहीं जा सकती हो सुल्ताना, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सुल्ताना की आंखों में आंसू थे, मगर उसने अपनी ताकत जुटाते हुए कहा, मैं आपसे अपनी इज्जत नहीं लूंगी,
मिर्जा का चेहरा अचानक बदल गया। तुम समझ नहीं रही हो सुल्ताना, तुम चाहो या न चाहो मैं तुम्हें वही काम दूंगा जो मैं चाहता हूँ। सुल्ताना अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। सुल्ताना ने अपनी कलाई को मिर्जा के हाथ से छुड़ाया और चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते मालिक, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करूंगी और न ही आप जैसी दुनिया में अपना शरीर बेचूंगी। मिर्जा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो सुल्ताना, लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है। तुम्हें किसी न किसी दिन वो कीमत चुकानी ही पड़ेगी और याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुल्ताना का दिल जैसे दहक उठा था। वह डरी हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे यह महसूस कराया कि वह अब ज्यादा सह नहीं सकती। उसने मिर्जा को सीधा देखा और कहा, आप मुझसे जो भी चाहें मैं वो नहीं करूंगी। फिर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मिर्जा ने गहरी सांस ली और फिर उसे बिना एक शब्द कहे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। सुल्ताना बाहर आकर भागती हुई हवेली से निकल गई। दिल में एक ही ख्याल था, वो कभी इस इंसान के हाथों अपनी आत्मा को नष्ट नहीं होने देगी। सुल्ताना ने अपने घर लौटने का फैसला किया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की कड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब उसे एक और रास्ता देखना था। सुल्ताना घर पहुंची तो अपनी छोटी बहनों को देखकर उसका दिल भर आया। आयशा और रुबैना उसकी राह देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो घबराहट और डर था जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ अप्पी? आयशा ने पूछा। कुछ नहीं, सब ठीक है, सुल्ताना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों से असलियत झलक रही थी। नसीर भी घर में था। उसका चेहरा थका हुआ और परेशान था। उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुल्ताना कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। वह कुछ दिन तक चुप रही। वह किसी से कुछ नहीं कह रही थी, मगर वह अंदर से टूट चुकी थी। वह फिर से अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती थी, मगर हवेली से भागने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती थीं। अगले दिन एक अजनबी आदमी नसीर के पास आया। उसने कुछ पैसे नसीर के हाथ में थमाए और कहा, तुम्हारी बेटी के पास जो काम था उसका अब कोई मतलब नहीं रहा, अब तुम भी हमारी मदद करो। नसीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी न कभी तुम्हारी बेटी को मुझसे काम करना ही होगा और याद रखना हम वह काम किसी के सामने नहीं करने देंगे। नसीर का दिल धड़क उठा। उसे अब अपनी बेटी के लिए एक और मुसीबत महसूस हो रही थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस नर्क से वह अपनी बेटियों को कैसे बाहर निकाले। सुल्ताना ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं बचा। जिस हवेली के अंदर उसने सबसे ज्यादा काम किया, वहीं से उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा था। अब उसे अपनी पहचान और सम्मान को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना होगा। वह चुपचाप रात को घर से निकली। उसके मन में हजारों सवाल थे, मगर उसका ध्यान केवल एक बात पर था, अपने परिवार को इस आपदा से बाहर निकालना। सुल्ताना ने खुद से एक वादा किया था कि वह कभी अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाएगी, चाहे फिर उसे इस दुनिया से कितनी भी तकलीफों का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन जब उसके सामने अब्बा के कर्ज और बहनों की भूख का सवाल था, तो वह सोचने पर मजबूर हो गई, क्या मैं सच में उन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? सुल्ताना ने खुद से पूछा। लेकिन अब उसे इस दुविधा का कोई हल नहीं मिल रहा था। उसका मन दर्द से चूर था, मगर उसने यह फैसला किया कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। वह एक अजनबी के पास गई जो उसे हवेली से बाहर निकालने की बात करता था। उसने कहा, मुझे मदद चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए कोई रास्ता चाहिए। वह आदमी बारीकी से उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम जितना चाहो संघर्ष कर सकती हो, लेकिन याद रखना हर कदम तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कठिन हो सकता है। तुम यहाँ से कहीं भी जा सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। घर लौटते हुए सुल्ताना का मन भारी था। उसे महसूस हो रहा था कि हर रास्ता उसे और उसके परिवार को और ज्यादा परेशानियों में डाल सकता है। जब वह घर पहुंची तो देखा कि नसीर और उसकी बहनें उसकी राह देख रहे थे। आप कहाँ गए थे अप्पी? आयशा ने घबराते हुए पूछा। सुल्ताना कुछ नहीं बोली, बस आकर बहनों के पास बैठ गई और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम दोनों किसी भी हालत में घबराओ मत। नसीर ने सुल्ताना को गहरी नजर से देखा, फिर कहा, क्या हुआ है बेटा, तुम कुछ छिपा रही हो? सुल्ताना ने सिर झुकाते हुए कहा, पिता मैं कुछ नहीं कर सकती, हम सब किसी न किसी मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं कभी हार नहीं मानूंगी। नसीर ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में भी उम्मीद के बजाय चिंता थी। वह जानता था कि उसकी बेटी अब जिस राह पर जा रही है वह कहीं से भी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बेटी की हिम्मत को सलाम किया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मगर भीतर से वह भी टूट चुका था। एक दिन जैसे ही सुल्ताना अपने घर से बाहर जाने लगी, उसने महसूस किया कि कोई उसे चुपके देख रहा था। अचानक वह आदमी सामने आया जो पहले नसीर के पास आया था। उसने कहा,
तुम चाहे जितना भागने की कोशिश करो, लेकिन तुम हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा सकती। तुम नहीं जानती कि इस दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। सुल्ताना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी उसके बहुत करीब आ चुका था। उसकी नजरों में एक खौफनाक शैतान की छवि थी। तुम अब भी नहीं समझ रही हो सुल्ताना, जो तुम चाहती हो वह कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। सुल्ताना ने उसे गुस्से और डर के साथ देखा। मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगी, उसने कहा और मुड़कर चल दी। उसका दिल डर से भर चुका था, लेकिन उसने तय किया था कि वह अब किसी भी हालत में अपनी इज्जत को गिरवी नहीं रखेगी। वापस घर लौटते हुए सुल्ताना ने देखा कि नसीर और उसकी छोटी बहनें उसी इंतजार में बैठी थीं, जैसे कोई उम्मीद की किरण उनके पास आ जाए। आयशा और रुबैना को नसीर ने समझाया था कि जब तक वे सब एक साथ हैं तब तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुल्ताना की आंखों में एक खौफ था जिसे वह छुपा नहीं पा रही थी। अब्बा, सुल्ताना ने धीमी आवाज में कहा, मैंने किसी से मदद मांगी थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। हम सब किसी न किसी दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। नसीर ने बेटी के चेहरे पर बसी हुई चिंता को देखा और उसकी हालत समझी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने जो किया वह सही था। मैं जानता हूँ कि तुम हम सब के लिए लड़ाई जारी रखना चाहती हो, लेकिन ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। हमें एक साथ मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। एक दिन जब सुल्ताना अपने घर के बाहर खड़ी थी, उसने वही आदमी देखा जो हमेशा उसकी राह में रुकावट डालता आया था। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा घिनौना और खौफनाक लग रहा था। तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाई सुल्ताना। तुम्हारे परिवार का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें हमारे रास्ते पर आना ही होगा, उसने गहरे अंधेरे में डूबे शब्दों में कहा। सुल्ताना ने उसे घृणा और दृढ़ नजर से देखा। मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी तरह गिरवी नहीं रख सकती, और मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी बुरा काम हमेशा कड़ी सजा पाता है। तुम्हें भी एक दिन इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वह आदमी उसकी आंखों में घृणा देख सकता था, लेकिन वह लगातार उसे डराने की कोशिश कर रहा था। तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए बुरा साबित होगा, सुल्ताना ने पलटकर कहा। मैं जो कर रही हूँ वह अपने परिवार के लिए है। मैं अपनी उम्मीदों को इस अंधेरे में नहीं खोने दूंगी। एक दिन जब सुल्ताना अपने घर की छत पर खड़ी थी, उसने आसमान को गौर से देखा। हल्की सी हवाएं उसके चेहरे पर खेल रही थीं, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस चुप्पी में एक नई उम्मीद जन्म ले रही हो। क्या कभी यह सब खत्म होगा? सुल्ताना ने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसके भीतर एक नई शक्ति आई। वह जानती थी कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन जो वो करना चाहती थी उसके लिए उसे इस दुख से जूझना होगा। इसी समय एक अजनबी ने सुल्ताना से संपर्क किया, जो एक वकील था। उसने सुल्ताना से कहा, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उस आदमी से आजादी मिल सकती है जो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना चुका है। सुल्ताना के दिल में उम्मीद का एक नया दीप जल उठा, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए उसे और भी साहस की जरूरत थी। वह जानती थी कि यह उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वह शख्स बहुत शक्तिशाली था। फिर भी उसने तय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। वकील के साथ मिलकर सुल्ताना ने उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। वकील के माध्यम से किए गए कानूनी प्रयास अब रंग लाने लगे थे। धीरे धीरे सुल्ताना और उसके परिवार के खिलाफ जो ताकतें खड़ी थीं, वे कमजोर पड़ने लगीं, लेकिन हर कदम पर उसे डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी उसकी उम्मीद और विश्वास ने उसे और मजबूत बना दिया था। एक दिन जब सुल्ताना घर लौट रही थी, उसे वही अजनबी वकील मिला। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक उम्मीद की झलक दिख रही थी। सुल्ताना, तुम्हारी लड़ाई अब आधी खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उस आदमी की ताकत अब पूरी तरह से टूट चुकी है। हम उसे सच्चाई से बेनकाब करने में कामयाब हो गए हैं। सुल्ताना के दिल में राहत की लहर दौड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे डर या निराशा के नहीं, बल्कि जीत के आंसू थे। क्या यह सच है? उसने धीमी आवाज में पूछा। जी हाँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत और साहस ने उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया है।